नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो होने वाली है यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन पर, जिसमें हम संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के लगभग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। आज के ये 100 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और परीक्षा से पहले इस पूरे 100 प्रश्नों की श्रृंखला को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे सर्वप्रथम पहला प्रश्न कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो आपका चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। आपसे बता दूं, जो चिपको आंदोलन है ना, सबसे पहले ये प्रश्न भी बन सकता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंध रखता है। तो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सबसे पहले आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन याद रखेंगे। और पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखेंगे उस राज्य का नाम क्या है दोस्तों, उत्तराखंड। कब क्या है दोस्तों, उत्तराखंड। कब हुआ था, तो 1973 में। बातों को याद रखेंगे। और इस पूछ देता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। जो चिपको आंदोलन है इसके जो प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन है जो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कि आपका हाइड्रोजन नहीं है, कि आपका नाइट्रोजन नहीं है। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो रासायनिक उर्वरक का जो उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है। ये N2 इसको बोलते हैं। यह रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि हमारे देश में जो वन महोत्सव दिवस होता है ना, प्रत्येक वर्ष के जो जुलाई का मंथ होता है, जुलाई के मंथ में जो पहला सप्ताह होता है ना, पहले सप्ताह को हम वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। कब दोस्तों, तो 1 जुलाई को, जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है ना, इसको हम वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जल जनित रोग कौन सा है। तो याद रखेंगे, दूषित जल के सेवन से होने वाला जो रोग होता है ना, इसी को हम लोग जल जनित रोग बोलते हैं। और इनमें से वह रोग है जो किसका नाम है दोस्तों, अतिसार। जो अतिसार होता है ना, यह दूषित जल के सेवन से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा बनाई जाती है। जो कुनाइन नामक दवा होती है किस वृक्ष के छाल से बनाई जाती है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, सिनकोना प्लांट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिनकोना प्लांट से आपका कुनाइन नामक दवा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल की फसल मैंने बहुत बार बताया दोस्तों, बायोडीजल की फसल कौन सी है, किस वृक्ष से बायोडीजल तैयार किया जाता है, उस वृक्ष का नाम है जट्रोफा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि डेसिबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है। आपको मैंने बताया है कि जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि का मात्रक जो होता है ना, वो डेसिबल होता है। ध्वनि को हम किस में नापते हैं, डेसिबल में। और डेसिबल जो होता है वो ध्वनि मापन की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का बायोगैस संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ। आपको बता दूं दोस्तों, जो भारत का बायोगैस संयंत्र है ना दोस्तों, वह कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो पिलानी में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिलानी में है आपका बायोगैस संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा बंदरगाह जो पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती और चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है, तो उस बंदरगाह का नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही बंदरगाह है जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह और सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह इसे हम मानते हैं। इसका नाम है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 11 नंबर की बात करते हैं कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। मैंने आपको बता दिया है कि दूषित जल के सेवन से होने वाला एक रोग है जिसका नाम है अतिसार। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूषित जल के सेवन से होता है अतिसार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीली क्रांति किससे संबंध रखती है। तो आपको मैंने बहुत बार ये चीज़ें बता चुका हूँ कि जो नीली क्रांति होती है यह मत्स्य पालन से संबंध रखती है। किससे दोस्तों, याद रखेंगे, मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में हम 100 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करेंगे। आज की वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा लास्ट तक आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कवर करिए। एक बार नहीं, 2 3 बार आप इस प्रैक्टिस सेट को कवर करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपका प्रीवियस ईयर के बहुत सारे अच्छे और चुनिंदे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 13 नंबर की बात करेंगे कि इनमें से जो कौन है, याद रखेंगे, कौल मानव पर्यावरण का
एक घटक नहीं है। याद रखेंगे यहाँ पे कौन शब्द होगा, तो इनमें से कौन है जो मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। तो कौन नहीं है? भूमि नहीं है, क्या आपका धर्म नहीं है, क्या आपका समुदाय नहीं है, क्या आपका परिवार नहीं है। तो इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो आपका जो धर्म है। क्या दोस्तों? यहाँ पे भूमि भी मानव पर्यावरण का घटक है, आपका समुदाय भी है, आपका परिवार भी है, लेकिन जो आपका धर्म है ना, ये धर्म जो है ना मानव पर्यावरण का घटक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान क्या है। तो पिघले हुए मैग्मा से बनी हुई चट्टान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान या आग्नेय केंद्रित जो ये आपकी शैलें हैं, इनमें आप लोग इसको देखेंगे। जो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान होती है इसको हम लोग आग्नेय चट्टान का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष के कब? 22 मई को। कब दोस्तों? याद रखेंगे 22 मई को हम मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इनमें से कौन गैस हमें सूरज की घटक किरणों को रक्षा करती है। तो जो सूरज की घटक किरणें अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, जो यूवी बोलते हैं, या इसको हम सूर्य की पराबैंगनी किरणें का नाम देते हैं। तो कौन सी ऐसी किरणें होती हैं जो सूर्य के पराबैंगनी किरणें से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, जिससे अगर वो सूर्य के प्रकाश किरणें हमारे पृथ्वी पर आती, अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आती, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती, तो मानव शरीर पर पड़ती तो इससे त्वचा कैंसर आदि रोगों का या मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता। तो उस परत का नाम क्या है? उससे रक्षा करने वाली परत को हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समताप मंडल का हिस्सा है। आगे देखते हैं जलवाष्प। जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों को पता है ना कि वाष्पन प्रक्रिया जो होती है वह वर्षा कराने में मदद होती है, और यही जो वाष्पन जो जल होता है वाष्प रूप में आपके वायुमंडल में पहुंच जाता है और वहां से पुनः वह बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? वर्षा कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है। अगर आपसे कहीं भी पूछे कि स्वर्णिम रेशा किसे बोलते हैं, चाय को, कि कपास को, कि जूट को, कि रबर को, तो स्वर्णिम रेशा का नाम हम किसे देते हैं? तो जूट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर की बात करेंगे। पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा घर के रूप में किसे हम लोग बोलते हैं? याद रखेंगे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? मंगल को, शुक्र को, शनि को, बुध को। तो याद रखेंगे पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा घर या गृह किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंगल जो होता है इसे लाल ग्रह के नाम से हम जानते हैं, और ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। शुक्र को चमकीला या भोर का तारा भी बोलते हैं, और पृथ्वी के जो आप लोगों सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है इसको हम लोग बुध ग्रह भी बोलते हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से संबंधित नहीं है दोस्तों। इसी में आपको बताना है कि कौन ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। नाइट्रोजन नहीं है, कि CO2 नहीं है, कि मीथेन नहीं है, कि नाइट्रस ऑक्साइड। आपको पता है ए भी है दोस्तों, मीथेन ए भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ए भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन जो इससे संबंधित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संबंध नहीं रखते ग्रीन हाउस गैसों से, और जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए। नष्ट होता है, तो जो समुद्री प्रदूषण होता है ना, इसके कारण क्या इसमें से नष्ट होता है? भूमध्य रेखीय वन नष्ट होते हैं, कि पतझड़ वन, कि आपका कोरधारी वन, मैग्रोव वन जो होते हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे मैग्रोव वन होते हैं, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समुद्र तटीय इलाका है ना, वहीं पे ये आपको उगे हुए या मिलते हैं मैग्रोव वन, और समुद्र में जब प्रदूषण होता है तो उसके कारण मैग्रोव वन जो होते हैं वो प्यारे नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर की बात करेंगे। 22 नंबर है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? पावर सेंटर। याद रखेंगे जो कोशिका का पावर सेंटर होता है किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जानते हैं? आपको पता है कि मौसमी घटनाएं जहाँ पे घटित होती हैं, जैसे कि वर्षा का होना, बादल का गरजना, और ये सभी चीज़ें जो होती है ना, ये चीज़ें आप लोग इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये जो चीज़ें होती हैं किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जानते हैं? तो उस परत का नाम क्या है दोस्तों? अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा, क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी परत होती है? तो
अगर आप इसको बहुत ध्यान तरीके से देखेंगे, कवर करिएगा, तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो कौन होगा, तो आपको इस चीज़ों को याद रखना होगा। ये क्षोभ मंडल होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल होती हैं। आगे देखते हैं 24 नंबर की बात करिएगा दोस्तों। 24 नंबर आपसे पूछे कि जो रेटिनाल ए का रासायनिक नाम के विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, सॉरी, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है आपसे पूछे तो आप लोगों को बता भी देंगे, मैं बता भी दिया पहले। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं विश्व वन दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष के कितने तारीख को विश्व वन दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 21 मार्च को। प्रत्येक वर्ष के 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वन दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए होती है ना दोस्तों, किस में पाई जाती है? सेब में, कि आपका पपीता में, कि अमरूद में, कि आम में? तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए पाई जाती है इन प्रश्नों के अकॉर्डिंग आम में पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है और इसके कमी से सबसे ज़्यादा जो पूछता है ना दोस्तों, रतौंधी रोग होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 27 नंबर की बात करेंगे कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पे हुआ है। ओजोन का संकेंद्रण मतलब ओजोन परत कहाँ पे है दोस्तों, या ओजोन कहाँ पे पाई जाती है, या ओजोन का संकेंद्रण अर्थात ओजोन कहाँ पे एकत्रित आपको मिलती हुई दिखती है कि किस परत में? तो आपका आयन मंडल में, कि मध्य मंडल में, कि आपका समताप मंडल, कि आपका क्षोभ मंडल? तो वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण आपको समताप मंडल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें दोस्तों तो प्रत्येक वर्ष के 29 जुलाई को। कब मनाते हैं दोस्तों? 29 जुलाई को मनाते हैं। आगे देखते हैं सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहाँ पे? पर्वतों पे पाया जाता है, कि रेगिस्तान में पाया जाता है, कि सागर तल पे पाया जाता है, कि धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है? तो सामान्य वायुदाब की बात करें दोस्तों तो आपका सागर तल पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर की बात करिएगा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनाल अभी आपको बताया ही है, लेकिन विटामिन बी का पूछे तो आप तुरंत बताइएगा। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है दोस्तों? वो थायमीन होता है। क्या होता है दोस्तों? थायमीन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो जो आपकी भूमध्य रेखा होती है ना प्यारे, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ क्या पाई देखने को मिलती है? तो जो भूमध्य रेखा होती है ना, जो ग्लोब को बीचों बीच विभाजित करती है, तो इसके दोनों तरफ आपको देखने को मिलता है शांत पेटी। क्या दोस्तों? शांत पेटी आपको देखने को मिलता है। यही पूछा है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है। आगे देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष के 7 अप्रैल को। कब दोस्तों? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष के 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखेंगे कौन ऐसे कोशिकांग है जिसको हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो लाइसोसोम को। किसको दोस्तों? लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और पूरे 100 प्रश्नों की इस श्रृंखला को पूरा लास्ट तक आप वॉच करिएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आज के ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो सकता है। आगे देखते हैं 34 नंबर की बात करेंगे कि जो मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? याद रखेंगे जो आपका यहाँ पे मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध किसके लिए? तो बाघों के लिए। किसके दोस्तों? बाघों के लिए। याद रखेंगे, यह थोड़ा मिस टाइपिंग है दोस्तों, याद रखेंगे बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। तो जो ओजोन परत है समताप मंडल का हिस्सा है और पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अनुभव हम लोग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ओजोन दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को लगभग 10 बार यह आपका रिपीटेड प्रश्न है। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसे हम डाप्सन इकाई में मापते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाप्सन इकाई में मापते हैं। आगे देखते हैं कि जो डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे दोस्तों? अगर आपसे कहीं भी पूछे कि जो आपका डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह आपका मिजोरम राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल प्रश्न और उसके आंसर को कवर करेंगे। भारतीय गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जो भारतीय गैंडों का स्थान है ना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे काजीरंगा अभ्यारण्य, जो कहाँ पे दोस्तों? असम में और एक सिंह के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका कई बार पूछा भी है।
आगे देखते हैं आपका है, निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है। तो सूर्य के जिस भाग को देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य के इस भाग को देखते हैं फोटोस्फीयर। सूर्य में जो नाभिक संलयन के द्वारा ऊर्जा निकलती है और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पूछे तो सूर्य है। और सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक संलयन के द्वारा जुड़ते हैं। और हाइड्रोजन आपका 71% और हीलियम आपका 29% हिस्सा इसमें मिलते हैं। और सूर्य के जो सतह का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती है पृथ्वी पर आने में 500 सेकंड का समय लगता है। ये भी चीज़ें कवर करते रहिएगा। आगे देखते हैं हरे पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं इसे हम पारिस्थितिकी तंत्र में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रेषण का नाम देते हैं, कि उत्पादक का नाम देते हैं, कि उपभोक्ता का नाम देते हैं, कि परावर्तक का नाम देते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं ना, इनको हम लोग पारिस्थितिकी में क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्पादक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये उत्पादक का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मेढक किस वर्ग का जंतु है। अगर मेढक के बारे में आपसे पूछे तो मेढक किस वर्ग का जंतु है, तो आप लोग क्या बताइएगा। तो आपका क्या ऑप्शन सही होगा, आस्टिकटिज कहा है कि आपका एम्फीबिया, जो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो भी जाएगा कि मेढक जो है ना वो आपका एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का तप्त स्थल जिसको हॉट स्पॉट कौन सा है दोस्तों। तो हॉट स्पॉट गर्म स्थल या तप्त स्थल के नाम से हम इसे जानते हैं। किसको जानते हैं, तो हम लोग पश्चिमी घाट को बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो हॉट स्पॉट या तप्त स्थल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं, 42 नंबर की बात पूछेंगे। 42 नंबर कह रहा है दोस्तों, याद रखेंगे, जो आपका दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो आपका दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये आपके जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम होता है। तो जो सबसे कम परिक्रमण काल होता है किस ग्रह का होता है, तो याद रखेंगे वह बुध का होता है। जो ग्रह होते हैं ना सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और बुध जो होता है ना सूर्य के सबसे पास होता है। तो जो सबसे पास होगा ना वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। अगर आपसे कहीं भी पूछे कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात राज्य में है। आगे देखते हैं किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। आपको पता है ना कि विटामिन सी और विटामिन सी जो होते हैं वो खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। तो विटामिन सी की कमी से रक्त मसूड़ों से खून आना और इसके बाद दांत हिलने लगना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में, अभी आपको बताए ही हैं कि गुजरात राज्य में है। रिपीट हो गया प्रश्न। आगे देखते हैं कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। अगर आपसे छोटा पक्षी के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमिंग बर्ड के नाम से इसको हम जानते हैं, या विश्व का सबसे छोटा पक्षी बोलते हैं हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पोलियो का कारण क्या हो सकता है। तो पोलियो जो होती है ना दोस्तों, वह विषाणु के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विषाणु के टीके भी लगते हैं प्रतिरक्षा के लिए, तो पोलियो का कारण हो सकता है विषाणु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो पोलियो होती है वो विषाणु के कारण होती है। आगे देखते हैं भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या पाया जाता है, आपका फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, भिंडी एक ऐसी सब्जी होती है जिसमें फास्फोरस की भी मात्रा, विटामिन ए की भी मात्रा, विटामिन सी की भी मात्रा, अर्थात ये सभी की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 50, इस प्रश्न का 50वां प्रश्न है इस श्रृंखला का। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका फैला हुआ है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं या फलों का कौन सा ऐसा क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा कवर किया है पृथ्वी को सॉरी, तो भारत के फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है दोस्तों किसका है, तो आम का है। ये बातों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा। क्या दोस्तों, याद रखेंगे मैग्नीफेरा, जो आम का रासायनिक नाम भी होता है। कई बार इसको पूछा है तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आम का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम नहीं वैज्ञानिक नाम पूछे तो आप लोग मैग्नीफेरा को बताइएगा। 51 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भूप्रपट्टी में वह
तत्व को बताना है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वो तत्व क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर गैसों की बात पूछे तो आप किसके साथ जाएंगे? नाइट्रोजन के साथ जाएंगे। ये भी चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो पर्यावरणीय संकट के रूप में किसको हम जानते हैं? जो कि भूमि होती है ना, वो भूमि को बंजर भूमि में कन्वर्ट कर देता है और सबसे ज़्यादा इसको जल की आवश्यकता होती है। उस वृक्ष को हम लोग यूकेलिप्टस या सफेदा का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? नोबेल गैस है, हीलियम गैस, आपका आर्गन, रेडान, नियान। तो आपको पता है ना कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान ये सभी आपके नोबेल गैस के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जो रेडान गैस होती है ना, सब गैसें तो आपके वायु में पाई जाती है, लेकिन रेडान गैस होती है वो नहीं पाई जाती है। इस चीज़ों को आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर की बात करते हैं। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण किससे बनता है? तो जैविक घटकों से बनता है। आपको बता दें जो आपका पर्यावरण है, जैविक घटक, आपका अजैविक घटक और भू आकृतिक घटक, अर्थात तीनों से। तो आप लोग डी के साथ चले जाएंगे, सभी घटकों से बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 56 नंबर क्या कह रहा है कि जलवायु तथा मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटती हैं? तो जो आपकी जलवायु तथा मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं प्यारे, या आपके कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। कहाँ पे दोस्तों? क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। और पृथ्वी के सबसे पास कौन सी परत है या कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी के पास या मंडल, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। ये चीज़ कई बार बना है, इसको ध्यान रखेंगे। 57 नंबर की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो यह इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल। यहाँ पे मौसमी घटनाएं घटित होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर की बात करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? तो जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह है, या गैस कहाँ पे पाए जाते हैं? मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपके सभी गैसें किस में देखने को मिलते हैं? तो वायुमंडल में। तो गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन, इसमें आपको पता है ना कि ऑक्सीजन की मात्रा जो आपको मालूम होगा 21%, नाइट्रोजन आपका 78%, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसमें 0.034%, आपका जो आर्गन होता है वो 0.93%। ये सभी गैसें पाई जाती हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो कौन, किसका संबंध जो होता है वो पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, यही बताना है दोस्तों। तो आपका धारणीय विकास, आपका वनोन्मूलन, आपका वृक्षारोपण और कागज़ के थैलों का प्रयोग। जो कागज़ के थैलों का प्रयोग आप प्लास्टिक की जगह पे करेंगे तो यह पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगा। ये तो है दोस्तों। आपका वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष का रोपण करिएगा, वृक्ष को उगाइएगा, तो ये भी पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगा। धारणीय विकास, ये भी दोस्तों विकास, ये भी पर्यावरण को लाभ ही पहुँचाएगा। लेकिन जो वनोन्मूलन होता है ना, वनों को रोकना, वनों को उगाने से रोकना, यही होता है वनोन्मूलन। और वनोन्मूलन जो है ना दोस्तों, यह पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही नहीं है दोस्तों, तो इसलिए इसको सही मानिएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 60 नंबर क्या कह रहा है कि जो अधोलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो भौतिक वातावरण का तत्व इनमें से कौन नहीं है? भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज और इसके बाद आपका क्या है दोस्तों? बस्तियाँ। तो आपसे कहीं भी अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो आप इसको देखिएगा, रासायनिक और भौतिक के रूप में जाइएगा। भौतिक वातावरण का तत्व कौन नहीं है? तो भूमि के रूप ये तो है दोस्तों, मिट्टियाँ ये भी है दोस्तों, खनिज ये भी है। जो बस्तियाँ है ना, ये मानव निर्मित है, मनुष्य ने इसे बसाया है, तो यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर की बात करेंगे। रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? तो जो आपका रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण की बात करेंगे तो यह जो परत है ना, किस परत में रेडियो तरंगे चलती हैं आपसे, या टेलीविजन तरंगे चलती हैं? तो आयन मंडल में चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर की बात करेंगे कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किस पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जो आपका पारिस्थितिकी होती है ना, यह किनके बीचों का अध्ययन है? मनुष्य और वन के, जीव और वातावरण के, मृदा और जल के, पति और पत्नी के। पति और पत्नी होगा नहीं, मनुष्य और वन तो होगा नहीं, जीव और वातावरण के साथ आप लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 नंबर की बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित करने वाले कौन हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना थी, किन्होंने इसको प्रस्तावित किया था? तो आपको पता होना चाहिए,
जी टेलर है, कि ई आपका हरिश्चंद्र है, क्या आपका डी आर स्टोडर्ड है, क्या आपका ए जी टांसले, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित करने वाले उस वैज्ञानिक का नाम है ए जी टांसले। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 64 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, उसी को ढूंढना है। क्या नहीं है दोस्तों? यह एक अजैविक और जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही बात है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल। यह एक बंद तंत्र में नहीं होता है, नहीं दोस्तों, यह मुक्त तंत्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपका सही नहीं है, तो सही नहीं है तो इसी को आप लोग करेक्ट आंसर मानिएगा। आगे देखते हैं कि रामसर सम्मेलन संबंधित था। जो आपका रामसर सम्मेलन था ना, वो किससे संबंध रखता था? तो यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से। किससे दोस्तों? तो जो रामसर सम्मेलन हुआ, यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? बृहद का मतलब होता है बड़ा, और पारिस्थितिकी तंत्र बताना है पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। तो आपका जल मंडल है, कि आपका जीवोम है, कि आपका स्थल मंडल है, कि आपका जैव मंडल है। आपको यही बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें, पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें तो याद रखें किसके साथ जाएंगे? जैव मंडल के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। मनुष्य ने किसे बनाया है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो धान का क्षेत्र, वन और घास का मैदान और झील। झील तो यह आपका प्राकृतिक है, घास का मैदान प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है, लेकिन ये कृत्रिम मानव निर्मित। आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइएगा। ये आपका बिल्कुल, अगर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर की बात करेंगे। तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, जो तंबाकू मुक्ति दिवस के रूप में हम मनाते हैं 31 मई को। प्रत्येक वर्ष के 31 मई को हम लोग तंबाकू मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका 69 नंबर की बात करेंगे। 69 नंबर कह रहा है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जो 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 दो भिन्न समुदाय होते हैं ना दोस्तों, ये दोनों समुदाय जब दोनों एक दूसरे को कहीं पे डिवाइड करें ना, तो यही क्षेत्र क्या कहलाता है? यही पूछा है दोस्तों। तो याद रखेंगे, इसको आप लोग क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग इकोटोन का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 70 नंबर की बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष के कब? अभी आपको मैंने बता भी दिया था कि 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं दोस्तों? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 71 नंबर की बात करेंगे। स्थल वायु एक है, क्या है दोस्तों? आपका स्थल और वायु क्या है दोस्तों? तो स्थल और वायु क्या है? यौगिक, एक निश्चित अनुपात में होते तो यौगिक बोलते हैं, तत्व तो है नहीं। ये क्या है दोस्तों? मिश्रण है। स्थल और वायु किसका उदाहरण होंगे? तो मिश्रण का उदाहरण होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर की बात करेंगे। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है दोस्तों? तो वातावरण में इन गैसों का मिश्रण दिया है। तो गैसों में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, 78.08% पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी गैस का मिश्रण सबसे ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 73 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है? घास, घास को गेहूँ खाएगा, गेहूँ को आम खाएगा, गलत बात है दोस्तों। घास को बकरा खाएगा, बकरा को आदमी खाएगा, बात तो सही है। बकरा को कौवा खाएगा, हाथ खाएगा, नहीं दोस्तों, ये सब गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घास को बकरा खाएगा और बकरा को आदमी खाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जाइएगा। ये खाद्य श्रृंखला को निर्माण करता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 74 नंबर की बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला में मानव, मनुष्य जो होता है ना, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार का उपभोक्ता होता है। तो खाद्य श्रृंखला जो फूड चैन देखिएगा, उसमें आपको बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल ये चीज़ें अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि जो मनुष्य होता है वह प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर की बात करेंगे। इनमें से कौन है जो कौन पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा सहायक नहीं होता है? तो जो आपके रबी की फसल होती है ना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इनके जो जड़ें होती हैं सहायक होती हैं। जैसे आपका चना हो गया, आपका मटर हो गया, आपका सेम हो गया। लेकिन जो धान होता है ना, धान या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हाइड्रोजन चक्र में होती है कि कार्बन चक्र में होती है कि नाइट्रोजन चक्र में होती है कि जल चक्र में होती है। जो सौर विकिरण होता है ना, सौर विकिरण जो आपका वाष्पन की प्रक्रिया होती है, इसमें अपना बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो जो आपका सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह जल चक्र में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 77 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। तो लानोस घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे प्यारे? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जाति विविधता देखने को मिलती है। तो जो आपका अत्यधिक जाति विविधता पाई जाती है कहाँ पे? पर्णपाती वन में कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कि मरुस्थल वन में कि घास स्थल वन में। तो जो आपका अत्यधिक जाति विविधता देखने को मिलती है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 79 नंबर का यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जाति विविधता पाई जाती है। आपको बता ही दिया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यह रिपीटेड प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं 80 नंबर की बात करेंगे। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। तो किस पर लागू नहीं होता यही बताना है दोस्तों। तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है साइन बोर्ड जगहों पे, बिल्कुल सही है। विज्ञान में यहाँ भी भाषा बिखरी हुई मिलती है, अखबार यहाँ भी मिलती है, लेकिन जो भाषा प्रयोगशाला होती है ना, यहाँ पे भाषा बिखरी हुई नहीं मिलती है। यहाँ पे भाषा का एक रूप मिलता है और एकजुटता का रूप मिलता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर में बना हुआ प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए 82 नंबर की बात करेंगे। भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो सघन वन कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? सबसे कम वन पूछे तो आपका हरियाणा में, वहाँ के जितने भी क्षेत्रफल है वहाँ का 4% हिस्सा पर भी वन आपको मिलता है। ये प्रश्न आपका बना हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो सघन वन कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। आपका 83 नंबर की बात करेंगे कि विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो विषुवत वर्षा वनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग सेलवास के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? सेलवास के नाम से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है किससे। तो आपका एबोनी हो गया तथा जैसे आपका महोगनी वृक्ष हो गया, यह किससे संबंधित रखता है? तो यह उष्ण कटिबंधी, याद रखेंगे, यह उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन होते हैं। याद रखेंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये होते हैं उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। ये सदा हरे भरे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है ना वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष जो होते हैं ना उष्ण कटिबंधी सदाबहार वनों के रूप में आते, इसको हमको देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं 85 नंबर की बात करेंगे। 85 नंबर है साल, सागौन तथा आपका शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। जो आपका साल हो गया तथा जैसे आपका सागौन हो गया चाहे आपका शीशम हो गया, यह किस वृक्ष, किस बायोम के वृक्ष हैं। अगर आपसे ऐसा प्रश्न बने तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? आपका मानसूनी बायोम का यह वृक्ष है, क्या आपका भूमध्य सागरी बायोम का है, कि विश्वतरेखी वन बायोम का है, कि मानसूनी सदाबहारी बायोम का है। तो याद रखेंगे साल हो गया, चाहे आपका सागौन हो गया, चाहे शीशम हो गया, या मानसूनी बायोम में देखने को मिलते हैं जहाँ पे मानसून ज़्यादा देखने को होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रेडियर किस बायोम का जंतु है। जो आपका रेडियर है ना दोस्तों, याद रखेंगे रेडियर किस बायोम का जंतु है। तो यह टुड्रा बायोम का है। किस बायोम का दोस्तों? टुड्रा बायोम का। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है किससे दोस्तों? तो घरों में हरे पेड़ पौधों से होता है, ग्लोबल वार्मिंग से है, घासी भूमि से, हरा भरा देश से है। तो जो ग्रीन हाउस गैस संबंध रखता है ना दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से है, या जो वायुमंडल का तापमान होता है ना इसको बढ़ाने का काम करता है, ये होते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित होता है ग्लोबल वार्मिंग से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है। तो जो आपकी फ्लोरोसिस बीमारी होती है ना दोस्तों, वो किसके कारण होती है? तो वो आपका फ्लोराइड के कारण होती है। किसके दोस्तों? तो याद रखेंगे वो फ्लोराइड के कारण होते हैं। किसके कारण दोस्तों? फ्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 89 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है पृथ्वी का वह स्तर जहाँ पे जीवन का अस्तित्व विद्यमान है, मतलब जहाँ पे जीवन मिलता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जैव मंडल का नाम
देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैव मंडल वो होता है ना जहाँ पे आपका स्थल मंडल, जहाँ पे जल मंडल और जहाँ पे वायुमंडल तीनों काटे ना, यही होता है आपका क्या प्यारे, यही होता है आपका जैव मंडल और यहीं पे जीवन का अस्तित्व आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं 90 नंबर की बात करेंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। कब दोस्तों, याद रखेंगे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के 22 मई को। कब मनाते हैं दोस्तों, 22 मई को मनाते हैं, इसको आपको याद रखना होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कहा है दोस्तों कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे देखने को मिलती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपके बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट हैं। आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले जो जगह होते हैं, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो पौधे उगते हैं, इनको हम लोग सर्वाधिक जैव विविधता वहीं पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी का शब्द का प्रयोग किया था। तो जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना होगा वाल्टर जी रोजेन ने। किन्होंने दोस्तों, तो याद रखेंगे वाल्टर जी रोजेन ने आपका बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर की बात करेंगे। जैव विविधता निर्भर करती है किस पर, जैव विविधता किस पर निर्भर करती है, जलवायु पर, बिल्कुल सही बात है। तापमान पर, ये भी बात सही है। आर्द्रता, इस पर भी सही है। तो उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे। जैव विविधता निर्भर करती है तो उपयुक्त सभी पर करती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर की बात करेंगे कि भारत में निम्न स्थानों में कौन सा स्थान मैग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो मैग्रोव वनस्पति के लिए कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध है, तो जो आप लोग देखेंगे काजीरंगा है कि शांत घाटी है, क्या आपका सुंदरबन है कि हिमालय की तराई क्षेत्र है। तो आपको याद रखना होगा जो आपका मैग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध जो जगह है दोस्तों, याद रखेंगे वह है आपका सुंदरबन। क्या दोस्तों, याद रखेंगे सुंदरबन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो हॉट स्पॉट के रूप में हम किसे जानते हैं, तो पश्चिमी घाट को जानते हैं। किसको दोस्तों, तो पश्चिमी घाट को हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते